हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर हुकूमत ने 172 सफ़हात पर मुश्तमिल प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आवाम के मफाद में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौर के दौरान किए गए तरक्याती कामों को उजागर किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर कौमी परचम लहराया। बाद अज़ां मिठाई की तकसीम की गई। तकरीब में हुक्मरान जमात TRS के अरकान पार्लियामेंट संतोष कुमार, D दामोदर राव, रुकन कौंसिल P राजेश्वर राव, अरकान असेंबली D नागेंदर, विवेकानंदा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंदर रेड्डी और प्रगति भवन के स्टाफ ने शिरकत की। बॉक्सर निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए का चेक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने हवाले कर दिया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आलमी वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए के इनाम की रकम का चेक हवाले कर दिया। हैदराबाद के बाग अम्मा में आज तेलंगाना की यौमी तासीस तकरीब के मौके पर चीफ मिनिस्टर ने रकमी इनाम का चेक निखत जरीन को पेश किया। इसी तरह ISF शूटिंग के मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली तेलंगाना की खिलाड़ी ईशा सिंह और पद्मश्री मगलिया को भी इनाम का चेक पेश कर दिया। ईशा सिंह ने जर्मनी में हाल ही में खत्म हुए ISF जूनियर वर्ल्ड कप में टीम इवेंट्स में 3 गोल्ड मेडल जीते। चीफ मिनिस्टर ने यह भी ऐलान किया था कि दोनों खिलाड़ियों को जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में मकानात के लिए जमीन दी जाएगी। निखत जरीन के वालिद ने माली इमदाद और प्लॉट के लिए रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 12वीं एडिशन में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम करने वाले निखत जरीन के वालिद जमील अहमद ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के जरिए माली मदद और प्लॉट फराहम करने पर रियासती हुकूमत की तारीफ की और शुक्रिया अदा किया। हम और कितने साल तक मजहब और जात पात के नाम पर लड़ते रहेंगे? यौम तासीस तेलंगाना की तकरीब से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का खिताब। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुल्क में बढ़ती हुई फिरका परस्ती पर तशवीश का इजहार करते हुए मुल्क में मजहबी जुनूनियत के सिवा दूसरा बहस नहीं हो रही है, मुल्क को तरक्की दिलाने की नई सिमत दिखाने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पूछा कि हम और कितने बरस मजहब और जात पात के नाम पर लड़ते रहेंगे? नफरत की सियासत में फंसकर मुल्क उथल पुथल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी मुल्क में गुर्बत क्यों है, किसी ने इस सिलसिले में सोचा है? हैदराबाद के पब्लिक गार्डन में तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब शिरकत कर चार मीनार मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत देने का मुतालबा। तेलंगाना कांग्रेस के रहनुमा राशिद खान ने तारीखी चार मीनार में वाक़े बंद मस्जिद को खोलने और इसमें नमाज की अदायगी की इजाजत देने का मुतालबा किया है। तेलंगाना कांग्रेस रहनुमा ने हैदराबाद में आलमी शोहरत याफ्ता तारीखी चार मीनार को नमाज की अदायगी के लिए खोलने की इजाजत देने का मुतालबा किया और इसके लिए एहतजाजी धरना देने के लिए दस्तखती मुहिम शुरू की है। कांग्रेस के मुकामी लीडर राशिद खान ने दावा किया है कि इससे कबल चार मीनार पर नमाज अदा की जाती थी, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2 दहाई कबल इस जगह पर नमाज अदा करने से रोक दिया था। तेलंगाना हिजाब हलाल और फिरका वाराना फसादात से है पाक। हम सिर्फ इलेक्शन के मौके पर सियासत करते हैं, बाकी वक्त तरक्की को देते हैं, KTR ने कहा। रियासती वजीर IT और सनत KTR ने कहा कि सिर्फ इलेक्शन तक TRS सियासत करती है, इसके बाद सिर्फ तरक्की को तरजीह देती है। गच्चीबौली में ZF टेक्नोलॉजी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का उन्होंने इज़हार किया। KTR ने कहा कि रियासत तेलंगाना सरमायादारों के लिए महफूज और पुरकशिश मरकज़ में तब्दील हो गई है। IT कंपनियों के लिए रियासत में बेहतरीन मौक़े दस्तियाब हैं। तेलंगाना में हिजाब हलाल और फिरका वाराना फसादात के लिए कोई जगह नहीं है। सलाहियतें रखने वाले नौजवानों को बहुत से मौक़े दस्तियाब हैं। तेलंगाना हुकूमत बड़ी कंपनियों के अलावा छोटे और मुतवस्सित कंपनियों की मुकम्मल हौसला अफजाई कर रही है। सोनिया गांधी के नाम को तालीमी निसाब में शामिल करने कांग्रेस लीडर मोहम्मद इम्तियाज का मुतालबा। सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहम्मद इम्तियाज ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो तालीमी निसाब में तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाने वाली कायद सोनिया गांधी के नाम को शामिल करें। मोहम्मद इम्तियाज ने कहा कि तेलंगाना रियासत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने वाली अहम शख्सियात सोनिया गांधी और राहुल गांधी की काविशों को 4 करोड़ आवाम कभी फरामोश नहीं कर सकती। 60 साल से अलहदा रियासत का मुतालबा किया जा रहा था, जिसकी तकमील सोनिया गांधी ने करते हुए तेलंगाना की 4 करोड़ आवाम के जज्बात का एहतराम किया। सहाफ़ियों के एग्रेडेशन कार्ड के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई है। तेलंगाना के महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा ने ऐलान किया है कि वो सहाफ़ियों के लिए एग्रेडेशन के लिए दरख्वास्तों की आखिरी तारीख में तौसी कर रहा है। एग्रेडेशन के लिए दरख्वास्तें 10 जून तक ऑनलाइन दाखिल की जा सकती है। कमिश्नर महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा ने एक बयान में कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूज़ एजेंसियों के मालिकान की ख्वाहिश पर दरख्वास्तों की आखिरी तारीख में तौसी की गई है। इब्तिदा में इसकी आखिरी तारीख 4 जून मुकर्रर की गई थी। एग्रेडेशन दरख्वास्तें वेबसाइट IPR.telangana. सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने तेलंगाना के यौम तासीस की दी मुबारकबाद। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जुमेरात को रियासत के अवाम को तेलंगाना के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया कोविंद ने एक ट्वीट पैगाम में कहा, तेलंगाना के यौम तासीस पर तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद। भरपूर सखाफत और विरसे से मालामाल तेलंगाना ने तरक्की के इशारे पर काबिल सताइश पेशरफ्त की है और सनतों के लिए एक मरकज़ के तौर पर उभरा है। मेरी ख्वाहिश है कि ये तरक्की करे और लोगों की उमंगों को पूरा करता रहे।
वज़ीर आज़म ने तेलंगाना के यौम तासीस की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को रियासत के अवाम को तेलंगाना के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, रियासत के क़याम के दिन पर तेलंगाना के बहनों और भाइयों को मेरी मुबारकबाद। तेलंगाना के लोग कौमी तरक्की के मकसद के लिए सख्त मेहनत और बेमिसाल लगन के मुतरादिफ हैं। रियासत की सखाफत दुनिया भर में मशहूर है। मैं तेलंगाना के लोगों की भलाई के लिए दुआगो हूँ। वज़ीर आज़म मोदी से निखत ज़रीन की मुलाकात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन के आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 3 तमगा जीतने वालों से मुलाकात की। मोदी ने तलाई तमगा जीतने वाले निखत ज़रीन के साथ 2 कांसे का तमगा जीतने वाले मनीष मोहन और प्रवीण हिड्डा से भी मुलाकात की। 10,000 के लिए पूरा खानदान जान देने पर हुआ मजबूर, तहकीकात में हुआ इंकशाफ। पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद की खुदकुशी के मामले में मालूम हुआ है कि 10,000 रुपये के लिए उन्होंने ये इंतहाई इकदाम किया। वाज़ेह है कि हैदराबाद के संतोष नगर से ताल्लुक़ रखने वाले 37 साला कुद्दूस ने अपनी बीवी 28 साला फातिमा और दोनों बच्चों 9 साला महर 6 साला फिरदौस के साथ कल जहर पीने के बाद तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ है कि पेशे से वेल्डर कुद्दूस ने 20,000 रुपये बतौर खर्च हासिल किए थे। खर्च की वापसी के लिए इन पर दबाव डाला जा रहा था। उन्होंने अपने ससुराली रिश्तेदारों से 10,000 रुपये तलब किए ताकि खर्च की रकम लौटा सके, ताहम वो इसका इंतजाम नहीं कर सके। इस मसले पर शौहर बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ और उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर खुदकुशी कर लेने का फैसला किया। तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों में बारिश की पेशकशी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के कई मुकामात पर बारिश की पेशेनगोई की है। महकमे मौसमियात के बुलेटिन में रियासत के कई मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जुनूब मगरिब मानसून की केरल के बशमूल कर्नाटका, तमिलनाडु के बाज़ मुकामात पर तोसी हुई। आइंदा 3 दिनों के दौरान कोंकण एंड गोवा में इसकी तोसी के इम्कान हैं। जुनूबी रायलसीमा और तेलंगाना में मानसून की 7 से 10 जून के दौरान आमद का इम्कान है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी पर दर्ज मुकदमे की समाअत हुई मुलतवी। गुज़िश्ता रोज अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद कैंपस में पाए जाने वाले मुबैना शिवलिंग को फव्वारा कहा था, जिसको लेकर उनके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद कैंपस में पाए जाने वाले मुबैना शिवलिंग को फव्वारा कहने के मामले में अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी समेत दीगर कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के मुतालबे पर समाअत मुलतवी हो गई। एडवोकेट हरिहर पांडे ने मुकदमा दायर किया है। वाराणसी के स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट पंचम की अदालत में दफा 156(3) के मामले की समाअत होनी थी। हाईकोर्ट के हुक्म पर मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। सूती आलूदगी को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट के सख्त हुक्म के बाद पाथरी थाना इलाके की पुलिस ने हिंदू मुस्लिम बरादरी के साथ मीटिंग के बाद मंदिरों और मस्जिदों पर नस्ब लाउड स्पीकर्स को उतारने का काम शुरू किया। अब अदालत की तरफ से जारी करदा रहनुमाना खतूत के मुताबिक इजाजत के साथ किसी भी मंदिर या मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाए जा सकते हैं। हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल, कहा नरेंद्र मोदी दुनिया के लिए फख्र हैं। कांग्रेस के साबिक लीडर हार्दिक पटेल जुमेरात को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इम्कान है कि वो इस साल के आखिर में होने वाले गुजरात के असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उन्हें बीजेपी गुजरात यूनिट के सदस्य CR पाटिल और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल ने पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए हार्दिक पटेल ने कहा कि आज मैं एक नए बाब का आगाज कर रहा हूँ। 28 साला लीडर ने कहा कि मैं एक छोटे सिपाही के तौर पर काम करूंगा। हम हर 10 दिन बाद एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें MLA समेत जो लोग कांग्रेस से नाखुश हैं उनको बीजेपी में शामिल होने की तरगीब दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के लिए फख्र हैं। सोनिया गांधी कोरोना से मुतासिर। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी कोरोना से मुतासिर पाई गई हैं और वो फिलहाल किसी से नहीं मिल रही हैं। जुमेरात को इत्तला देते हुए कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह रणदीप सिंह सरजेवाला ने कहा कि मोहतरमा गांधी गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुसलसल पार्टी लीडरों और कारकुनों से मुलाकात कर रही हैं। इस दौरान जब उन्हें हल्का बुखार हुआ तो इनका कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें वो कोरोना से मुतासिर पाई गई। मिस्टर सरजेवाला ने कहा कि मोहतरमा गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में 8 जून को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने हाजिर होने का नोटिस मिला है और वो नोटिस की तामील करेंगी और ED के सामने हाजिर होंगी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद भी जाली करेंसी मौजूद, 500 रुपए के जाली नोटों की तादाद में 100% इजाफा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर साल 2016 को जब पुराने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को वापस लेते हुए नोटबंदी का ऐलान किया था तो इसका बड़ा मकसद ये था कि मुल्क से जाली नोटों का सफाया हो जाएगा। लेकिन RBI की सालाना रिपोर्ट पर नजर डालें तो ये साफ नजर आ रहा है कि हिंदुस्तान में नकली करेंसी का चलन बढ़ा है। नोटबंदी के 6 सालों के बाद मुल्क के बैंकिंग सिस्टम में जाली नोटों का मिलना बदस्तूर जारी है। इस रिपोर्ट ने RBI के साथ साथ हुकूमत हिंद की भी फिक्र में इजाफा कर दिया है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को है खदशा, सतेंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया पर फर्जी मुकदमा। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमेरात को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खदशा जाहिर किया है कि सतेंद्र जैन के बाद दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को भी जेल भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिन जराये ने इन्हें पहले बताया था कि सतेंद्र जैन को गिरफ्तार किया जाएगा, उन्होंने ही अब बताया है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं। मशहूर सिंगर KK की आखिरी रसूमात हुई अदा,
फैंस ने नम आंखों से कहा अलविदा। अपने सैकड़ों गानों से लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहने वाले मशहूर गुलूकार केके की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। कोलकाता में इंतकाल के बाद आज विरसावा के शमशान घाट में उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। कृष्ण कुमार कन्नत यानी केके की चिता को उनके बेटे निकुल ने नजर आतिश किया। केके की आखिरी रसूमात अदा करने के मौके पर बेटे निकुल कृष्णाकांत के अलावा बेटी तुम्हारा अहल्या ज्योति कृष्णा और बड़ी तादाद में म्यूजिक इंडस्ट्री से वाबस्ता हस्तियां मौजूद रहीं और केके को नम आंखों से अलविदा कहा। इस दौरान कई बॉलीवुड सितारे इन्हें याद करते नजर आए। बिहार में राज्यसभा के तमाम 5 उम्मीदवारों का बगैर मुकाबले के मुंतखब होना है यकीनी। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए नामजदगियां दाखिल करने वाले तमाम 5 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त पाए जाने के बाद तमाम का बिला मुकाबला मुंतखब होना यकीनी करार दिया जा रहा है। राज्यसभा इलेक्शन के लिए दाखिल किए गए तमाम 5 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जाँच बिहार असेंबली में पोलिंग ऑफिसर की जानिब से की गई है। तमाम नामजदगियां दुरुस्त पाई गई। राज्यसभा के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने वालों में राष्ट्रीय जनता दल RJD की मैसा भारती और डॉक्टर फैयाज अहमद, जनता दल यूनाइटेड JDU के खेरू मेहतू और BJP के सतीश चंद्र दुबे और शंभू पटेल शामिल हैं। रियासत बिहार में होगी जात पात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी। रियासत बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार में जात पात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सदारत में कल मुनक्किदा एक कुल जमाती इजलास में BJP समेत सभी पार्टियों के दरमियान इस सिलसिले में इत्तेफाक राय हो गया है। कुल जमाती इजलास के बाद नामानिगारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि मीटिंग में हमने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया है कि जात पात पर मुबन्नी मर्दमशुमारी एक मुकर्ररा वक्त के अंदर की जाएगी। सदर जमहूरिया ने 3 हाई कोर्ट्स के लिए 12 जजेस की तकर्रुरी की। हाई कोर्ट के 5 जजों के तबादले। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 3 हाई कोर्ट्स में 12 जजों की तकर्रुरी की है और हाई कोर्ट के 5 जजों का तबादला किया है। सदर ने पटना हाई कोर्ट के लिए 7, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के लिए 1 और केरला हाई कोर्ट के लिए 4 जजों का तकर्रुर किया है। महाराष्ट्र में कोरोना केसेस में फिर इजाफा। उद्धव ठाकरे ने तलब किया है मीटिंग। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले एक मरतबा फिर बढ़ रहे हैं, जिसके पेश नजर वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 टास्क फोर्स का इजलास तलब कर लिया है। मुल्क में कोरोना के 19,500 एक्टिव मामले। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में मुसलसल दूसरे दिन भी इजाफा हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1123 मामले इजाफे के बाद कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 19,509 हो गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने जुमेरात को यहाँ बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 193,70,51,104 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। 30 ममालिक में मॉन्की पॉक्स से 550 से ज्यादा मामले। WHO ने कहा। आलमी इदारे सेहत ने कहा कि दुनिया के 30 ममालिक में मॉन्की पॉक्स से 550 से ज्यादा मामलों की तस्दीक हुई है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अडनोम गेब्रेयेसस ने नामानिगारों को बताया कि अब तक WHO को 30 ममालिक से मॉन्की पॉक्स से 550 से ज्यादा मामलों के बारे में इत्तलात मौसूल हुई हैं। मॉन्की पॉक्स से फैलाव पर काबू नहीं पाया जा सकता। WHO ने कहा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अभी तक इस बात पर यकीन नहीं है कि मॉन्की पॉक्स से फैलाव को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है। ये बातें WHO के रीजनल डायरेक्टर बराए यूरोप हेंस क्लोस ने कही है। 2 महीने के बाद शंघाई सिटी में कोरोना पाबंदियों में नरमी। चहारशंबे की शाम आवाम सड़कों पर देखे गए। चीन के मालियाती शहर शंघाई में 2 महीने के बाद लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी कर दी गई। शंघाई में गुज़िश्ता 2 महीने से कोरोना पाबंदियां आयद है। लोगों के आज़ादाना नकल व हरकत पर पाबंदियां खत्म करते हुए बिल आखिर कल रात से नरमी कर दी गई है, क्योंकि केसों में कमी आ रही है। शंघाई सिटी में तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख लोग रहते हैं। कोरोना वायरस की वबा जारी रहने से शहर में रहने वाले 65 लाख अफराद घरों तक महदूद हो गए थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।